तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि अभी तक आपने जिस मुख्य भागों के बारे में पढ़ा उसके अलावा भी ऐसे बहुत सी डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर से कनेक्टेड रहती हैं। अब इन डिवाइसों में कुछ इनपुट होती हैं और कुछ आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। अब तो आपके मन में आ रहा होगा कि ये इनपुट आउटपुट ये नई चीज़ क्या है, पर आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज आप पूरी तरह से सीख जाएंगे और ये समझ जाएंगे कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, और आप किसी भी डिवाइस को वो समझ जाएंगे कि ये इनपुट में आती है या आउटपुट में, तो आप इनमें अंतर भी कर सकेंगे। पर जब हम बात कर रहे हैं इनपुट और आउटपुट की, तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हार्डवेयर क्या होता है। अब जब हम बात कर रहे हैं हार्डवेयर की, तो बच्चों सबसे पहले आप ये जानिए कि कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया। पहला है हार्डवेयर और फिर दूसरा है सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर बच्चों कंप्यूटर के वे सभी पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम अपने हाथों से छू सकते हैं और देख भी सकते हैं, उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। यानी कि कंप्यूटर के वे सभी पार्ट जिन्हें आप देखें प्लस उसको आप अपने हाथों से छू भी सकें, वो सभी भाग कहलाते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर्स। अब कंप्यूटर में प्रयोग किए जाने वाले मुख्य हार्डवेयर कौन से हैं, आप देखिए। जैसा मैं बात कर रही थी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और साथ में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम कहते हैं सीपीयू। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और चलिए देखते हैं क्या आने वाला है। ये देखिए, ये आ गई इनपुट डिवाइसेस। जैसा कि आप ये पिक्चर्स में देख पा रहे हैं, ये जितनी भी डिवाइसेस हैं ये सभी कहलाती हैं इनपुट डिवाइसेस। जैसा कि बच्चों नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इनपुट, इन का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर, यानी कि इनपुट डिवाइसेस वे डिवाइसेस होती हैं जिनके द्वारा निर्देश दिए जाते हैं। निर्देश देने का मतलब है हम कंप्यूटर में क्या काम करना चाहते हैं, हम उससे रिलेटेड कमांड, उससे रिलेटेड निर्देश हम कंप्यूटर में देते हैं, तो वो इन डिवाइसेस के जरिए। अब समझ लेते हैं हम इनके बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं कीबोर्ड। अब कीबोर्ड से हमें जो भी उसके अंदर आपको निर्देश देना है हम उसे टाइप करते हैं तो निर्देश अंदर चला जाता है कंप्यूटर के, तो ये भी हो गई इनपुट डिवाइस। इसी तरह से माउस, जैसे मैं आपको पिछली बार बता भी चुकी हूँ। और इसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें स्कैनर है, ट्रैक बॉल है, माइक है। तो ये इस तरह से ये कई सारी डिवाइसेस हैं जो कि इनपुट डिवाइसेस का काम करती हैं, मतलब इनके ज़रिए हम निर्देश को कंप्यूटर के अंदर भेज सकते हैं। तो ये बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है आउटपुट डिवाइस है। अब इनका मतलब अंदर और आउट का मतलब बाहर, तो बस वही चीज़ है, आपको यही समझना है शाब्दिक अर्थ। आउटपुट का मतलब होता है जिससे जो निर्देश हैं वो बाहर निकले या रिजल्ट बाहर जिससे प्राप्त होता है, वे कहलाती हैं आउटपुट डिवाइसें। चलिए हम परिभाषा देख लेते हैं। जिन डिवाइसों के माध्यम से हम किसी भी निष्कर्ष, अंतिम निष्कर्ष या परिणाम को प्राप्त करते हैं उसे हम कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। अब ये कौन कौन से होती हैं, तो ये आप देख सकते हैं इन सारे पिक्चर्स को। जैसे कि आप देखिए, स्पीकर, मॉनिटर, हेडफोन्स, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर। इसके अलावा ऐसे और भी कई सारे डिवाइसेस हैं जिनके द्वारा हम जो भी कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं उस काम को हम बाहर, यानी उसके रिजल्ट को, उसके निष्कर्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अब ये निष्कर्ष भी दो तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं। एक होता है हार्ड कॉपी के रूप में, दूसरा होता है सॉफ्ट कॉपी के रूप में। अब आप सोच रहे होंगे ये हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी क्या है, चलिए समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, हार्ड कॉपी का मतलब होता है किसी चीज़ को जब हम, जैसे मैं हार्डवेयर की बात कर रही थी कि हम देखने के साथ साथ छू सकते हैं, ठीक उसी प्रकार हार्ड कॉपी का मतलब होता है कि उस रिजल्ट को हम देखने के साथ साथ अपने हाथों से, उसको हमारे हाथों में हो वो रिजल्ट, हम उसको छू भी सकें। तो यानी कि अगर आपने कुछ भी काम किया है उसको हम प्रिंटर के द्वारा प्राप्त करते हैं, वो हमारे हाथों में जो प्रिंट आउट होता है ये उसकी हार्ड कॉपी होती है। और अगर हम बात करें सॉफ्ट कॉपी की, तो सॉफ्ट कॉपी में आप उसे सिर्फ देख सकते हैं, यानी हमने जो भी काम किया वो मॉनिटर पर आपको नज़र आ रहा है लेकिन आप उसको छू नहीं सकते हैं, यानी वो रिजल्ट तो है लेकिन हमको अपनी आंखों से सिर्फ दिखाई दे रहा है, तो ये होती है उसकी सॉफ्ट कॉपी। तो बच्चों अब आपको आउटपुट डिवाइसेस समझ में आ गया होगा।
अब इन्हीं में से कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जो मुख्य होती हैं। अब हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। थोड़ा बहुत तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, आज हम डिटेल में जानेंगे इनके कार्यों के बारे में और मैं आपको करके भी दिखाने वाली हूँ। तो जैसे कि अभी आपको दिख रहा है, ये कितना बड़ा, क्या है ये इतनी बड़ी सी फोटो? ये है नटखट चूहे की। अच्छा, चूहे को इंग्लिश में कहते क्या हैं? अरे वाह, आपने तो बिल्कुल सही बताया, चूहे को कहते हैं माउस। अच्छा बच्चों, ये जैसा आपको माउस दिखाई दे रहा है, हमारा जो कंप्यूटर होता है ना, उसमें भी होता है एक माउस, पर ये माउस थोड़ा सा अलग होता है। ये माउस कंप्यूटर की पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसका प्रयोग किस लिए करते हैं? स्केच बनाने में, डायग्राम्स आदि ड्रॉ करने में इसका प्रयोग किया जाता है और साथ ही साथ इसका मुख्य काम होता है निर्देश देने के लिए। हम कंप्यूटर में क्या करना चाहते हैं, उसे हम निर्देश देने के लिए अगर कीबोर्ड का उपयोग नहीं करना चाहते तो हम माउस के द्वारा भी ये कार्य कर सकते हैं। इसकी सहायता से हम कीबोर्ड का प्रयोग किए बिना अपने कंप्यूटर को नियंत्रित कर सकते हैं। अब इसके कार्य क्या है? अब कार्यों में जाने से पहले इसको आप देख रहे होंगे कि हम इसको पकड़ेंगे कैसे। तो बच्चों, माउस को हमेशा हमें एक ही हाथ से पकड़ना होता है। जो लोग दाएं हाथ का प्रयोग करते हैं वो दाएं हाथ से पकड़ते हैं और जो लोग लेफ्टी होते हैं यानी कि लेफ्ट हैंडर होते हैं, बाएं हाथ से अपने कार्यों को करते हैं, वो बाएं हाथ से पकड़ते हैं माउस को। अब माउस को ठीक ढंग से पकड़ने का तरीका क्या है, ये मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। अब हम बच्चों माउस को पकड़ेंगे कैसे, तो आप देख सकते हैं अभी मैं अपने बाएं हाथ का प्रयोग कर रही हूँ। अगर मैं इसको पकड़ूँ तो इस तरह से ये मेरी जो मिडिल फिंगर है ये इसके लेफ़्ट बटन पे आ रही है और जो मेरी ये वाली फिंगर है, इंडेक्स फिंगर जिसे हम बोलते हैं, ये इसके दाएं बटन पे आ रही है। पर इसको अब मैं राइट हैंड से अगर पकड़ूँ, जो लोग दाएं हाथ से काम करते हैं वो दाएं हाथ से पकड़ेंगे, तो ये मेरा आप देख सकते हैं इंडेक्स फिंगर गई लेफ़्ट बटन पे और मेरी जो मिडिल फिंगर बीच वाली उंगली है ये गई इसके राइट बटन पे। तो इसको पकड़ने का तरीका बच्चों देख लीजिए, इस तरह से दो उंगलियां दो बटनों पे। इसको आप पुनः देख लें, जो लेफ्ट हैंडर होते हैं वो इस तरह से पकड़ेंगे। तो आप बच्चों देख सकते हैं, हमें इसको क्लिक करना है तो इस उंगली से करेंगे और दायां क्लिक करना है तो इस उंगली से करेंगे। अब जैसा कि बच्चों अभी आपने देखा कि हम माउस को किस तरह से पकड़ते हैं, अपनी उंगलियों को हम किस बटन पे रखते हैं, तो अब हम देखते हैं कि माउस में बटन होते कितने प्रकार के हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, माउस में है ये मुख्य बटन होते हैं लेफ़्ट और राइट। तो ये है लेफ़्ट बटन और ये है राइट बटन। इसके अलावा बीच में ये एक आपको पहिए जैसी छोटी सी संरचना दिख रही है, इसे हम बोलते हैं स्क्रॉल व्हील। ये ज़रूरी नहीं है कि हर माउस में हो, तो हर माउस में मुख्यतः 2 या 3 बटन हो सकते हैं। अब आपने देखा कि ये माउस के मुख्य बटन है और माउस को हम पकड़ते कैसे हैं। लेकिन जब बच्चों हमें माउस को उपयोग करना होता है तो उसे किसी एक समतल सतह के ऊपर इधर उधर सरकाते हैं और उसी के अनुसार पॉइंटर भी घूमता है। लेकिन जो नीचे सरफेस होता है उसके नीचे एक और हमें पैड जैसा रखना होता है, एक चाकोर सतह रखनी होती है उसके नीचे, कोई भी चिकनी सतह, उस सतह को हम बोलते हैं माउस पैड। अब हम बात करेंगे कि इसके क्या क्या कार्य हैं। अब जैसा कि अभी आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, इस वीडियो में एक ये क्या हो रहा है, ये ऐसे कुछ दबाया जा रहा है, ये हो क्या रहा है? इसको बेटा बोलते हैं क्लिक करना। यानी कि माउस के जब हम एक बटन को दबाते हैं एक बार तो उसे कहते हैं क्लिकिंग। इसके बाद इसी बटन को अगर हम 2 बार दबा दें तो क्या कहलाएगा? डबल क्लिकिंग। अब इसके अगर अभी तो आप देख रहे हैं बाएं बटन को दबाया जा रहा है, अगर इसी के हम इधर वाले दाएं बटन को दबाएं तो ये कहलाएगा दायां क्लिकिंग। अब आगे बात आती है ड्रैगिंग की और स्क्रॉलिंग की। ड्रैगिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, कि हम जब किसी भी आइकन को या किसी भी चीज़ को एक जगह सेलेक्ट कर लें और जब उसको दबा कर माउस को और दूसरी जगह जाकर उस बटन को फिर हम छोड़ दें तो क्या होता है, वो आइकन या हम जिस भी चीज़ को सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी जगह बदल जाती है, वो वहाँ से जहाँ तक हम उसको खिसका के ले गए थे वहाँ पर पहुँच जाता है। फिर है स्क्रॉलिंग। स्क्रॉल का मतलब होता है कि जब आपको, जैसे मैंने मॉनिटर दिखाया था कि मॉनिटर की पिक्चर या टीवी की ही स्क्रीन आप समझिए कि कुछ हमको दिखाना है, पर हमारे पास दिखाने का जो कंटेंट है, जो मटेरियल है वो काफ़ी ज़्यादा है, स्क्रीन तो उतनी ही बड़ी है, तो अब कैसे हम दिखाएं?
अगर ऊपर हमने इतना हिस्सा दिखाया, नीचे का हिस्सा बाकी रह गया, तो हम स्क्रॉल करते हैं साइड से। एक साइड में यहाँ पे ऐसे बनना होता है जगह आपकी स्पेस बार, वहाँ पे हम ऐसे से स्क्रॉल करेंगे तो नीचे के पिक्चर धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट होते जाते हैं। इसी तरह से लेफ़्ट राइट में भी होता है। मान लीजिए इतने में हमारा पिक्चर आपको जो भी दिख रहा है कंटेंट लिखा हुआ, और इधर और भी पिक्चर्स या कंटेंट है, तो हम इधर नीचे की तरफ भी वैसे ही होता, हम स्क्रॉल करते हैं तो इधर का कंटेंट धीरे धीरे खिसक के स्क्रीन में आगे आने लगता है। तो इससे हम कहते हैं प्रोसेस को स्क्रॉलिंग। तो अभी चलिए बच्चों, अब हम ये सब सारी चीज़ें ज़रा हम करके देख लेते हैं। तो बच्चों, ये है माउस। जैसे कि आप इसकी संरचना को देख पा रहे हैं। अब इसमें आप देखिए बच्चों ध्यान से, ये है इसका लेफ़्ट बटन, ये है इसका राइट बटन, और बीच में ये जो पहिए जैसी संरचना घूम रही है, इसे हम कहते हैं स्क्रॉल व्हील। तो इस तरह से कुल में कितने बटन देखिए, लेफ़्ट बटन, राइट बटन, और ये हुआ स्क्रॉल व्हील। अब ये किस तरह का माउस है बच्चों, तो देख सकते हैं आप इसमें ये लाइट्स जल रही हैं, तो ये है प्रकाशीय माउस। अब इसके बाद आप देख सकते हैं, हम इस माउस को, आप चारों ओर से देखिए, कुछ ये संरचना जैसी दिख रही है आपको, इसे हम कहते हैं माउस पैड, जिसके ऊपर माउस को हम इधर उधर सरका सकते हैं, खिसका सकते हैं। अब जैसा कि बच्चों अभी तक आपने समझ लिया कि माउस होता कैसा है, माउस को हम पकड़ते कैसे हैं, और साथ साथ माउस में कितने बटन्स होते हैं और माउस के क्या क्या कार्य होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि माउस कितने प्रकार का होता है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ आपको दो प्रकार के माउस बताए गए हैं। पहला है मैकेनिकल माउस और दूसरा है प्रकाशीय माउस। मैकेनिकल माउस, इसके निचले भाग में एक रबर की गेंद होती है। जैसा आप ये देख पा रहे होंगे बच्चों, ये एक रबर की गेंद होती है, और जब इसको किसी समतल सतह पर चलाते हैं तो ये गेंद उस रबर से क्या होता है, घूमती है। और जब ये अंदर रबड़ की गेंद घूमती है तो माउस के अंदर सेंसर्स लगे होते हैं जो कि निर्देश भेजते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो ये होता है मैकेनिकल माउस। फिर हम बात करेंगे प्रकाशीय माउस की। प्रकाशीय माउस ये एक नॉन मैकेनिकल माउस होता है, और जैसा कि इसके नाम में ही है प्रकाशीय, यानी इसकी निचली सतह में आप देख पा रहे होंगे प्रकाश की एक किरण या पुंज बोल सकते हैं उत्सर्जित होती है, और ये जो प्रकाश की किरण होती है, इसी के परिवर्तन के आधार पर यह ऑब्जेक्ट की दूरी तथा गति को तय करता है। तो इस तरह बच्चों अभी आपने देखा कि माउस आपके कितने प्रकार के बताए गए हैं, प्रकाशीय और मैकेनिकल।